तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चक्कर आने पर कब कौन सी दवा दें। ठीक है, कई बार अपने को पेशेंट देखने को मिलते हैं या कई बार अपने पास पेशेंट आते हैं कि मेरे को चक्कर आ रहा है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, उल्टी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो अपने को समझ में नहीं आता है कि यार आखिर इसको चक्कर मतलब कि आ किस वजह से रहे हैं। अपन ने बीपी चेक कर ली, अगर बीपी नॉर्मल है तो फिर अपने को क्या ट्रीटमेंट देना है। अगर बीपी लो की वजह से चक्कर आ रहे हैं तो क्या देना है। बीपी हाई की वजह से चक्कर आ रहे हैं तब अपने को क्या ट्रीटमेंट देना है। अगर उसके साथ में उल्टी आ रही है तो क्या देना है, क्या नहीं देना। और चक्कर किस किस वजह से आते हैं उनके हिसाब से यहाँ पे अपन पूरे ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि पेशेंट को कौन सी दवा देनी है ताकि उसको एक बार में उसके चक्कर बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ अपन उसकी बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन जानते हैं चक्कर आने के सामान्य कारणों के बारे में। चक्कर किस किस वजह से आते हैं। अगर किसी की बीपी लो हो गई है या फिर हाई हो गई है तो उस वजह से व्यक्ति में चक्कर आ सकते हैं। कान का संतुलन बिगड़ना, जिसको वेस्टिब्युलर डिसऑर्डर कहते हैं। अगर अपन कई बार क्या होता है कि जैसे अचानक से कोई तेज़ मतलब कि गाना या फिर कान का जो संतुलन, जो वेस्टिब्युलर जो नर्व होती है वहाँ पे अगर प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से संतुलन जो बिगड़ता है तो उस वजह से क्या होता है कि अपने को चक्कर आने की संभावना हो जाती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो गर्दन की नसों की दर्द की जो समस्या है उसके साथ साथ में भी कई बार क्या होता है पेशेंट को चक्कर आते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के ट्रीटमेंट की वीडियो हमने बना रखी है, आप आई बटन पे जा करके और वो देख सकते हैं। उसके बाद में आती है एनीमिया, खून की कमी। ये चीज़ अपने को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके अंदर जो चक्कर जो आते हैं वो खून की कमी से बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है उनको। उसके बाद में डिहाइड्रेशन, जैसे गर्मी का मौसम है, धूप में काम कर रहे हैं, अचानक से पेशेंट को चक्कर आ गया, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई। उसके बाद में कान में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उस वजह से भी चक्कर आ सकता है। या ब्रेन से जुड़ी समस्याएं जैसे माइग्रेन हो गया, स्ट्रोक हो गया, तो इनमें भी लोगों को चक्कर सामान्यतः आ जाते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं लोगों को चक्कर आने के। अब अपने को कैसे पता करना है और क्या क्या ट्रीटमेंट देना है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं एलोपैथिक दवाइयों के बारे में कि सबसे सामान्य प्रिस्क्रिप्शन, कॉमन प्रिस्क्रिप्शन जब भी अपने पास पेशेंट आता है 10, 15, 20 रुपये लेकर के, या फिर जैसे अपने पास पेशेंट आता है तो अपने को पहले पता करना है कि उसको 5-10 रुपये की दवा में उसको ठीक किया जा सकता है या फिर उसको फ्लूइड वगैरह दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा उसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बीपी की वजह से चक्कर आना, मतलब कि जो बीपी लो हो रखी है उस वजह से चक्कर आना। अगर किसी की बीपी लो है तो वहाँ पे अपने को जैसे नॉर्मल है कि जैसे मान लेते हैं कि अपन उसको 95, 97, 99 अबाउट है, तो वहाँ पे अपन ORS का जो सॉल्यूशन देते हैं पेशेंट को, उससे भी काफ़ी आराम उसको मिल जाता है। उसके बाद 1-2 गिलास उसको हर 30 मिनट में पीना होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरी करता है और पानी की कमी को पूरी कर देता है वो। तो उससे वो पेशेंट, जैसे ही उसकी बीपी थोड़ी नॉर्मल हुई, पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर ज़्यादा समस्या है तो वहाँ पे IV रूट के थ्रू नॉर्मल सलाइन NS का जो सॉल्यूशन होता है, ड्रिप, वो पेशेंट को लगाई जाती है। जिस हिसाब से बीपी है तो उसको, मतलब कि जैसे बीपी अगर ज़्यादा लो है तो उसको फास्ट दी जाएगी। अगर बीपी जैसे मान लेते हैं कि 85-90 के आसपास है तो उसको स्लो भी चढ़ाया जा सकता है। उसके बाद में अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो लंबे समय से अगर प्रॉब्लम है, 2-4 दिन से बीपी लो की अगर समस्या रहती है, तो वहाँ पे फ्लूडोकोर्टिसोन जो होता है उसकी 0.1 mg की जो टैबलेट होती है वो रोज़ाना सुबह खाना खाने के बाद में उसको दिया जाता है। अब ये क्या काम करती है कि जो अपना जो यूरिन पास आउट होता है उसके अंदर जो सॉल्ट जो निकल रहा है, मतलब सोडियम, पोटेशियम जो होते हैं, ये बाहर जो निकल रहे हैं उनको रिटेन कर लेता है, ये उनको बाहर नहीं जाने देता है, जिससे ब्लड के अंदर इनकी मात्रा बढ़ जाती है और बीपी नॉर्मल हो जाती है, बढ़ जाती है, तो बीपी लो वाली समस्या ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में अपन देखते हैं इसी के साथ में जो मिडोड्रिन जो टैबलेट होती है 2.5 mg से लेकर 5 mg तक की टैबलेट दिन में 2 बार ये दी जाती है नॉर्मली। जहाँ वो क्या करती है, ब्लड वेसल्स जैसे उसको संकुचित कर देती है। जैसे ब्लड वेसल ये है ना तो उसको थोड़ा वो ऐसे कर देती है। अब जहाँ पे रास्ता अगर सकड़ा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड थोड़ा ज़्यादा फ्लो होगा, जिससे बीपी नॉर्मल हो जाती है। और अगर किसी के अंदर कमजोरी है तो उसको देखने के लिए वहाँ पे मिथाइल कोबालामाइन या फिर विटामिन B12 B कॉम्प्लेक्स जैसी टैबलेटें दी जाती हैं कमजोरी को दूर करने के लिए। अगर बीपी की वजह से अगर किसी को चक्कर आ रहा है तो ये कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है पेशेंट को दिया जा सकता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं बीपी हाई से अगर किसी को भी चक्कर आ रहा है तो आप बीपी हाई की जहाँ पे अपने को क्या करना है, आपको फ्लूइड वगैरह कुछ भी दिमाग में नहीं लाना। सबसे पहले जो मेन कारण है बीपी हाई, उसको कंट्रोल करना है, जिसके लिए आपको एम्लोडिपिन या टेलमिसार्टिन की जो टैबलेट होती है, स्टेट आपको पेशेंट को एक टैबलेट पेशेंट को दी जाती है। तो जैसे उसकी बीपी नॉर्मल आएगी, पेशेंट को चक्कर आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो अगर बीपी हाई की समस्या है तो वहाँ पर दोनों में से कोई भी एक टैबलेट पेशेंट को दी जा सकती है। उसके बाद में
थर्ड नंबर पे आता है कान से जुड़ी परेशानी वर्टिगो। वर्टिगो मतलब चक्कर आना। आपने एक टैबलेट का नाम सुना होगा वर्टिन 16 या वर्टिन 16, जो आपने जो कभी देखी होगी। उसके अंदर आता है बीटास्टीन। बीटास्टीन 16 mg की जो टैबलेट होती है चक्कर वर्टिगो आने के लिए काफ़ी फेमस होती है। वर्टिगो कब आता है? जब अपने कान में कोई परेशानी होती है, संतुलन बिगड़ता है वहाँ का। यहाँ पे एक वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। वेस्टिबुलर सिस्टम जैसे अपन अचानक से हेड का जो मूवमेंट होता है, अपने सिर का जो अचानक से मूवमेंट होता है, तो ये सिग्नल भेजता है ब्रेन को। अगर सिग्नल सही से नहीं भेज पा रहा है तो अपने को यहाँ पे चारों तरफ कुछ घूमता हुआ फील होता है, मतलब चक्कर से आते हैं। तो वो वहाँ पे संतुलन बिगड़ने से चक्कर आने लगते हैं, जिसमें बीटास्टीन 16 mg की जो टैबलेट होती है वो सबसे बेस्ट काम करती है। इसको दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद में पेशेंट को दिया जा सकता है, जिससे वहाँ पे जो क्या होता है सिस्टम में रक्त का संचार बढ़ता है और कान के अंदर क्या होता है फ्लूइड का प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे पेशेंट को वर्टिगो या चक्कर आने की समस्या बंद हो जाती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नंबर 4 पे कमज़ोरी या खून की कमी। ठीक है, अगर किसी भी पेशेंट के अंदर कमज़ोरी है या खून की कमी है, जो कि अपने को मैंने बताया था कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन या प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसको खून की कमी के दौरान आयरन की टैबलेट्स या कई बार आयरन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पे खून से अगर रिलेटेड कोई समस्या है तो वहाँ पे आयरन, विटामिन B12 और मल्टीविटामिन, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट को ये सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। रोज़ाना की एक टैबलेट पेशेंट को देनी होती है खाना खाने के बाद में। जब भी अगर आप आयरन ले रहे हैं तो साथ में ध्यान रखना है आपको कोई भी कैल्शियम वाली चीज़ नहीं लेनी है, कैल्शियम की कोई टैबलेट नहीं लेनी है, मिल्क आपको नहीं लेना है। इन दोनों में आपको कम से कम 2 घंटे का गैप रखना है। अगर आप कोई भी आयरन से संबंधित कोई भी टैबलेट वगैरह लेते हैं, कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं, तो वहाँ पर आपको कैल्शियम वाली चीज़ें नहीं लेनी है। ये इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं 5th नंबर पे स्ट्रेस या एंजाइटी। कई बार अपने को बहुत ज़्यादा टेंशन जो हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है, एंजाइटी जो हो जाती है, चिंता हो जाती है किसी चीज़ को लेकर के, तो वहाँ पे अपना मतलब जो दिमाग होता है सही से काम करना बंद कर देता है, डिप्रेस हो जाता है और अपने को चक्कर आना फील हो सकता है। तो उसके अंदर दिमाग को शांत करने के लिए, स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए थोड़ी जो एंटीसाइकोटिक्स जो ड्रग्स होती है वहाँ उनका यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर क्लोनाजिपाम, एल्प्राजोलम वगैरह इन सबको आप देखते हो। तो 0.25 mg की जो टैबलेट होती है, जो सबसे लो डोज होती है, वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ये जो होती है पेशेंट को ज़रूरत के अनुसार ये टैबलेट दी जाती हैं, क्योंकि इनके जो होते हैं मतलब कि ड्रग अब्यूज़ इनका मतलब कि गलत तरीके से यूज़ बहुत ज़्यादा इनका होता है। तो क्लोनाजिपाम की जो टैबलेट होती है लो डोज में पेशेंट को दी जाती है, जिससे उसकी स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाए और पेशेंट को चक्कर आना बिल्कुल बंद हो जाए। तो यहाँ पे ये 5 कारण जो होते हैं मेनली इनकी अपन ने बात कर ली है कि कौन कौन से कारण में अपने को क्या क्या टैबलेट देनी है। लेकिन अब आप देखोगे कि यहाँ पे ऑन्डेंसेट्रॉन की अपन ने बात नहीं की, सिनार्जिन की अपन ने बात नहीं की, डोमपेरिडोन की अपन ने बात नहीं की। तो अपन देखते हैं कि ये जो टैबलेट होती है कॉमनली कहाँ कहाँ पे ये यूज़ आती हैं। बीटास्टीन जो टैबलेट जो होती है कान के प्रेशर को कम करके और संतुलन को सुधारने में सबसे ज़्यादा ये काम में आती है। उसके बाद में सिनार्जिन जो टैबलेट होती है जो ब्लड फ्लो को सुधार करती है और कैल्शियम ब्लॉकेज को सही करती है। उसके बाद में जो आती है मैक्लिजिन या डाइमेनहाइड्रिन, ये क्या करती है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो होती है हिस्टामिन को ब्लॉक कर देती है, जिससे अपने को नोजिया जो मतलब कि वोमिटिंग की जो फीलिंग होती है, डिजीनेस जो होती है, आलसिया जो चक्कर सा जो आता है ना, उसके अंदर जो मैक्लिजिन या फिर डाइमेनहाइड्रिनेट जो टैबलेट होती है वो पेशेंट को दी जाती है। उसके बाद में जो प्रोक्लोरप्रेमाजिन डोपामाइन के इफेक्ट को रोक के नोजिया और सीवियर डिजीनेस के में फ़ायदेमंद होता है। अगर डोपामाइन के रिलीज़ की वजह से या डोपामाइन के इफेक्ट की वजह से अपने को नोजिया या वोमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है और ज़्यादा डिजीनेस, ज़्यादा चक्कर सा आ रहा है, तो वहाँ पे जो होती है PCP दी जाती है, मतलब क्लोरपेराजाइन जो टैबलेट होती है ये दी जाती है और प्रेगनेंसी में काफ़ी सेफ ड्रग ये होती है। उसके बाद में प्रेगाबालिन मिथाइल कोबालामाइन जो नसों की कमजोरी या किसी भी प्रकार का अपने को न्यूरोलॉजिकल पेन जो अगर हो रहा है, जैसे गर्दन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की अपन ने बात की थी, तो वहाँ पे मिथाइल कोबालामाइन और प्रेगाबालिन की जो टैबलेट होती है वो काफ़ी काम आती है। ORS और IV फ्लूइड का आपको पता है कि जहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाए, BP लो हो जाए, कमजोरी अगर पेशेंट के अंदर होती है तो वहाँ पे इन सबको यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ कॉमन मेडिकेशंस जो हो गई। ऑन्डेंसेट्रॉन जो होता है उसको भी यूज़ किया जाता है जब भी पेशेंट को, जैसे कोई किसी भी प्रकार का पेशेंट हो, सबसे सेफ ड्रग वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। वोमिटिंग, किसी भी टाइप की वोमिटिंग अगर उसको पेशेंट को आ रही है तो वहाँ पे उसको वो दिया जाता है। जहाँ पेशेंट को उल्टी आ रही है तो वहाँ पे साथ में ऑन्डेंसेट्रॉन पेशेंट को दी जा सकती है। तो ये सारी कुछ कॉमन मेडिकेशंस होती हैं जिनका क्या मतलब यूज़ है, क्या उनका रोल होता है, उनके बारे में अपन ने बात कर ली है।
उसके बाद में देखते हैं इमीडिएट होम मैनेजमेंट। अगर किसी को चक्कर आता है तो अचानक से आप घर पे क्या कर सकते हैं, लेट जाएं, उसकी आंखों को बंद कर दें ताकि उसको मतलब कि चक्कर जैसा फील कुछ भी ना हो। थोड़ा पानी उसको पिलाएं, ज़्यादा पानी उसको पिलाएं और अचानक से उसको खड़ा ना होने दें। अगर गिरने का डर हो तो किसी का सहारा लें, किसी सहारे से आसानी से अच्छे से बैठिए या फिर कहीं पर भी लेट जाएँ। तो इमीडिएट होम मैनेजमेंट के अंदर आप ये सब कर सकते हैं पेशेंट को ज़्यादा चक्कर आने से बचाने के लिए। अपने आप को अगर चक्कर आ रहे हैं तो कहीं पे भी आंखें बंद करके लेट जाएं, थोड़ा पानी पिएं, खड़े होने की कोशिश ना करें जब तक कि आप नॉर्मल ना हो जाएं। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आप घर पे बरत सकते हैं। तो चक्कर आने पर कब कौन सी दवा देनी है, कौन सी बीमारी में कौन सी दवा का क्या रोल होता है, इसके बारे में अपन ने अच्छे से बात कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत नॉलेज भी अगर आपको मिली है तो वो काफ़ी होती है। अगर आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज अगर आप एक एक वीडियो से लेंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज धीरे धीरे मिल जाएगी। अगर ऐसे ही आप नॉलेजेबल वीडियोज़, एजुकेशनल वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक अगर आपको अच्छी लगी तो कर रहे हैं, नहीं वरना नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आपकी ज़रूरत की वीडियो हो वो आपको तुरंत सबसे पहले पहुँच जाए और आपको देखने को मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।